हम लोग घाट पर हैं और पार पता नहीं कब जाएंगे, कब लगेंगे। और घाट पर आकर लेकिन मन को पर खूब लग जाते हैं। ये बनारस है, तुक का शहर है। तुक के बीच में जब कुतर्क का प्रवेश हो तो अतुकांत का शहर है और मुक्ति का शहर है, तो छंद भी यहाँ पर मुक्त रहे होंगे। तो बनारस आके आप तमाम किस्म के वादों से परे जाने का जतन करने लगते हैं और उसमें से एक वाद है जो बचपन में प्राइमरी की कक्षाओं में सिखाया गया था, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। लेकिन काल के सातत्य की अवधारणा यहाँ प्रकट हो जाती है, तो आप जब जहाँ आकर ठहर जाएं वहीं से आपका अर्ली का बोध शुरू होता है। कितना बज रहा है रात का? 1 बज रहा है। रात का 1:03 है। हम लोग बनारस के 80 घाट पर बैठे हैं और कई नौजवान मित्र भी यहाँ रेलेंट ऑफ मिल रहे हैं, वो भी बैठे हैं। सीढ़ियाँ उतनी नौजवान नहीं है मंदिर को तुमने। आप यहाँ शाम को जेब खर्च के लिए गुब्बारे बेचती हैं? क्या माजरा है अंका जी? साथ में अच्छा लगता कलेक्ट हॉबी है आपकी, गुब्बारे कलेक्ट करना घाट पे बैठ के? ये साथ में ज़्यादा अच्छा लग रहा था सबके लिए। हाँ, वो दूरदर्शन पे वो वाली फिल्में आती थी ना, एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने आई थी, उसमें अनेक। हाँ सुनाइए जरा। देखिए पोयम सुना रही हैं मंजी। सुना अभी तुम बीएड कर रही हो, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। बाल मनोविज्ञान समझने के लिए बड़ा जरूरी है कि गला तो वैसे खराब है, कोई बात नहीं, लता जी कभी खराब रहता है। सुनाइए। वो पोएम था, 5 छोटी चिड़िया खाती थी अनार, एक उड़ गई बाकी रह गई 4। 4 छोटी चिड़िया बजाती थी बीन, एक उड़ गई बाकी रह गई 3। 3 छोटी चिड़िया देख रही थी मुझको, एक उड़ गई बाकी रह गई 2। 2 छोटी चिड़िया खाती थी केक, एक उड़ गई बाकी रह गई 1। 1 छोटी चिड़िया बजाती थी ताली, वो भी उड़ गई डाली रह गई खाली। ये पोएम था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे तो नीचे वो कुछ कपड़ा गिरा हुआ है। किसका? होगा, किसी का होगा। कैसा लग रहा है आयुषी? कितने समय बाद आए बनारस? 2018, 3 साल बाद। माँ गंगा ने बुलाया नहीं बीच में? किसने? माँ गंगा ने बुलाया नहीं बीच में। अभी क्लियर दिख रहा है। क्लियर? हाँ, कल क्या धुंध नहीं थी, मतलब जितनी कल तो तुम रुदाली गान में बिल्कुल है, तो वो ऐसे ब्लर कर दिया था 2018 में, तो अभी ठीक लग रहा है। झूठ बोल रहे थे तुम कल। झूठ क्यों बोलूंगा मैं? फरेबी हो तुम, कपटी हो। गंगा की सौगंध है। मुझे सौगंध है माँ गंगा की। हाँ बढ़िया। आप लोग पहली मर्तबा हैं? नहीं, मैं इसके पहले कई बार 2-3 बार आया। तो अब ये जो बदला हुआ बनारस है, ये कैसा लग रहा है? एक बात तो मुझे, अभी हम लोग जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे, उसमें जब 1-2 साल पहले आया था तो वो एकदम ही मतलब कंजस्टेड और एकदम ही उसमें हर तरफ से मतलब रसाकची मची ही। तो अब मुझे लगता है वो उसका काफ़ी सौंदर्यीकरण हो गया है और मुझे लगता है वो एक बहुत ही अच्छा मॉडल है। मुझे लगता है लखनऊ की भी हम लोग कई ऐसी पुरानी सी शक्ल वाली ऐसी इमारतें देखते हैं, हमें लगता है कि इनको अगर अच्छे से कंजर्व किया जाए तो ये काफ़ी इनका कायाकल्प हो सकता है। तो उसका वो जो वहाँ पे किया गया है वो देख के अच्छा लगा। दशाश्वमेध की तरफ जब आते हैं जी, दशाश्वमेध जो रोड है जी, वो पूरी जो रोड है उसका सौंदर्यीकरण बहुत। और वो जो वहाँ पे 4 व्हीलर को मना कर दिया है, वो भी मुझे लगता है कई शहरों के कई स्मारकों के आसपास उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, अगर जो 4 पहियों को आने से मना कर दिया वहाँ पे। एक धांसू कवि हैं यहाँ, ये इत्तेफाक नहीं रखते हैं जी। आपका क्या सोचना है सर? मतलब ठीक है, मोदी विरोध बड़ा वजन लग रहा है। कर रहे थे आप, बोलिए आप कुछ। हाँ मतलब लाइट लगा देना और
उस पर और सुंदर लाइट लगा देना और सुबह शाम झाड़ू लगा देना विकास है तो फिर तो विकास है। नहीं, झाड़ू लगाना विकास नहीं है। नहीं है झाड़ू गंदगी लगाना में एक रहना है। जरूरी काम है, हाँ, ये होना चाहिए। इसको भी करने के लिए एक विकास तो जैसा क्या तुम फ्रेम मोदी विरोध में स्वच्छता विरोध भी करोगे? स्वच्छता के लिए कहना पड़ रहा है, इससे अजीब बात क्या तो है? ये तो आप समझिए ना, ये क्यों कहना पड़ रहा है? यही तो मैं कह रहा हूँ, इतना कहने की जरूरत नहीं थी। नहीं थी? नहीं, तो बहुत 2014 के पहले क्यों नहीं था ऐसे साफ सफाई? 2014 के बाद इतनी साफ सफाई हो के क्या हुआ कि नदी में नहाएंगे तो चकता पड़ जाएगा, क्या पड़ जाएगा? शरीर में दाग पड़ जाते हैं एक बार नहा लेने की। इतना गंदा पानी हो गया नदी। और फिर पहले क्या होता था, एकदम नदी से निकलते तुम सौंदर्य साबुन निर्मा गाते हुए? नहीं, लेकिन पहले क्या था? बोल रहा हूँ ना, रुको। दोनों को लो, जिसको घूर रहा है उसको भी फ्रेम में लो। हाँ, अरे जिसको घूर रहा है उसको भी फ्रेम में लो। पहले कोई ये आके नहीं कहा कि हमको गंगा जी बुलाई हैं और हम एकदम चका माका कर देंगे सब। चकवा क्या होता है? मतलब माँ गंगा ने बुलाया, ये सब बात नहीं होती थी ना पहले, इतना माहौल नहीं बनता था। और क्या समस्या है? माहौल समस्या नहीं है, मतलब ठीक है, जब माहौल का ही जमाना है तो अब तो आदमी ठीक है, तब जो हो रहा है। नहीं, वो क्या चकवा मतलब हर बार आना है माहौलबाजी का, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये लीजिए 15,000 करोड़, ये लीजिए 20,000 करोड़, हाँ। 60 लाख का वो बना हुआ है विकास भी। क्या है 60 लाख का? ये वो क्या है, वही तो सवाल है। बताओ क्या है वो? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। वही क्या है वो? सदन में जाके पूछना। वो वहाँ पे मैप बना हुआ पीछे है। वैसे बता रहे हैं। क्या है? मैप है वो। आपको 80 घाट के पूरे उस पे लिखे हुए हैं नाम, प्रॉपर आपको दिखेगा ही कि कौन सा घाट कहाँ पे है। ये वैसा वाला हो गया। बताइए कभी ना कहा तुलसीदास जी रामायण में कहा गए क्या मतलब क्यों है? क्यों है? अरे फिर तो तुम कल को कहोगे धरती धुरी पे क्यों है? नहीं, अरे ये देखिए जी फंसा रहे उसी में मतलब उसमें तो आदमी कहीं ना कहीं रुक ही जाएगा। लेकिन हाँ। जैसे देखिए जरूरी बात ये है कि यहाँ पे मिट्टी लगी हुई है, ये इस हिस्से में अमन दिखाइए, ये जो मिट्टी लगी बेटा हुई थोड़ा है, पीछे हो जाओ। ये जो मिट्टी लगी हुई है वो इसलिए है कि पहले अस्सी नदी जो है यहाँ ठीक बगल में आके मिलती थी। यूके चौधरी नदी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने फ्लो पर बातचीत करते हुए ये बताया कि जब नदी का धार क्लोज टू हिम। नदी का धार जब थोड़ा सा आगे रविदास पार्क के उधर मोड़ दिया गया तो फ्लो बिगड़ा और इस हिस्से में पानी लगने लगा। बनारस के अलावा देश में कहीं ऐसी गंगा के किनारा नहीं है जहाँ नदी इस तरह से बहती हो कि घाट सीढ़ियों के बाद सिर्फ पानी आ जाए। इतनी मिट्टी तो बाकी जगहों पर भी लगती है, तो क्या मतलब है बनारस का? ठीक यही वो आगे कॉरिडोर वाले हिस्से में होने वाला है, ऐसा लोगों का कहना है। विशंबरनाथ मिश्र जी का भी, यूके चौधरी जी का भी और कई नदी वैज्ञानिकों का, कि अब वो जो कॉरिडोर का हिस्सा है लगभग 80 मीटर नदी के भीतर है और सारा मलबा उसमें डाला गया है। अब काई भी लगने लगी है, इस साल लगी थी, इससे पहले कभी काई नहीं लगती थी। तो अब ये हुआ है कि उससे आगे फिर वैसा ही गाद जमेगा, ये हिस्सा बनेगा। अब इस पर आप स्कूबा डाइविंग करा लीजिए, पैराग्लाइडिंग करा लीजिए, यहाँ पर मन सजाकर कोई कार्यक्रम करा लीजिए, तो ठीक है, अच्छी बात है अगर ये अच्छा लग रहा है तो। मुझे नहीं लग रहा है कि बनारस में मैं उतरूँ नदी सीढ़ी से और नदी ना मिले। मिट्टी तो मान लीजिए कहीं भी मिल जाएगी, बलिया में मिट्टी है, घाट कहाँ है, नदी कहाँ है? बनारस का तो सौंदर्य है ना, नदी से लगा हुआ घाट। बनारस का सौंदर्य तो आपके जैसे ज्ञानी हैं जो गंगा के किनारे बैठ के अब फिर से मतलब हो गया तो। लेकिन ये बात है, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। अब इस पर बात करने के बाद राय साहब कहाँ हैं? राय साहब, हाँ राय साहब क्या कर रहे हैं ये? आई नहीं आई। मतलब ये शासन जो कह रहा है ना कि नदी का जो विस्तार है, जो मोड़ वगैरह, मुझे क्या लगता है कि वीएन मिश्रा जो विश्वम्भर जी के पिताजी थे, वो एक चीज़ बार बार कहते थे कि नदी जो है बाढ़ के मौसम में अपना कैचमेंट ग्रहण करती है। जो उसका पुराना फैलाव था, जिस फैलाव में वो हमेशा बही आई, वो फैलाव ग्रहण करती है अपने बाढ़ के क्षेत्र में। हम नदी में घुसे हैं, नदी न कि हमारे शहरों में और हमारे घाटों में घुस रही है। तो वो गाद जो है वो उस रीजन की वजह से है, मार्किंग करती है अपनी, गाद छोड़ के हैं। हाँ, वो इतना मार्क कर देती है कि हमारा हिस्सा है इतना, वो हर बार ये होता है। ये मुझे बिराता है, मुझे ठीक नहीं लगता है। राय साहब जी इसका बताइए। अरे जी नहीं, इतना कुछ बोल गए हैं। नहीं मतलब बात इनकी सही है कि 80 वाला जो शिफ्ट किया गया उसकी वजह से थोड़ी मिट्टी आई, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि कितने प्रायोरिटी में घाटों को रख के काम हो रहा है और चीज़ें बदल रही हैं, तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जो हो रहा है उसको भी तो स्वीकार करना ही चाहिए। कहाँ मना कर पा अच्छा रहा चलिए, ये सब चीजें तो हम लोग भर दिन यही बताते हैं, हूँ। लेकिन तो आप लोग अक्सर बैठते हैं घाट पे आके? 3 दिन से क्या वजह, कोई यहाँ आयोजन हो रहा था क्या? हाँ सर। क्या आयोजन हो रहा था? ये जो पंडाल वंडाल लगा हुआ है, क्या ये वो लोकरंग था सर। वो पंडाल जो लगा है? हाँ वो स्टेज है सर। हाँ मतलब पंडाल में स्टेज है, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कार्यक्रम, बताइए जरा। लोकरंग था, इसमें ऑल ओवर इंडिया से जो फोक डांस थे, अलग अलग स्टेट से अलग अलग अपना फोक डांस लेकर के आए थे प्रेजेंट करने के लिए। और बताइए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। वो लोग मतलब डिफरेंट स्टेट से मुझे जहाँ तक पता है कि वो विश्वनाथ मंदिर बनने की वजह से ये प्रोग्राम रखा गया था एक्चुअली में। डिफरेंट स्टेट्स के लोग अपना अपना स्टेट रिप्रेजेंट करने के लिए। और सबसे अच्छी बात इसमें ये थी कि इसमें कोई भी म्यूज़िक वगैरह का सिस्टम का वो नहीं हुआ था, सब लोग खुद से गा भी रहे थे और उस पर परफॉर्म कर रहे थे। अच्छा, वेरी नाइस। सब कुछ लाइव था वहाँ पे। कलाकारों का समागम कराया गया था। लोक कलाकारों का सारे सांस्कृतिक केंद्रों से परफॉर्मेंस जिला प्रशासन, धर्मार्थ कार्य विभाग और संस्कृति मंत्रालय, इन तीनों के तत्वाधान में कराया गया था। इस तरह के आयोजन तो खूब होते होंगे। नहीं, लेकिन काशी विश्वनाथ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ गंगा के घाटों अक्टूबर से बड़े हैं आयोजन चुनाव के मद्देनजर, वरना तो आयोजन की स्थिति ये थी कि 20 साल से चले आ रहे आयोजनों को भी बंद कर दिया था इस सरकार ने आने के बाद से। जो जैसे गंगा महोत्सव यहाँ का एक बड़ा भव्य आयोजन हुआ करता था 20 साल से, देव दीपावली पे, वो पर्यटन के उद्देश्य से बनाया गया कार्यक्रम था। महोत्सव समिति करके एक जिला प्रशासन की एक यूनिट थी जो उस पूरे आयोजन को मॉनिटर करती थी। तो चूँकि भाई वो था कि भाई एक दिन देव दीपावली देखने आते थे पर्यटक देश दुनिया भर से, तो एक दिन को और ज़्यादा दिन कैसे रोकें, पर्यटकों को कैसे ज़्यादा और कारोबार बढ़े, तो उसको लेके 20 करीब मतलब 2000 के पहले 97-98 में शायद शुरू हुआ था। तो 3 दिन आयोजन चलते थे। 3 दिन में देश भर के प्रसिद्ध जो कलाकार हैं उनको बुलाया जाता था, संगीत नृत्य की प्रस्तुतियाँ होती थी। पहले राजेंद्र प्रसाद घाट से शुरू हुआ था, वहाँ होता था। उसके बाद कुछ सालों तक रविदास घाट पे होना हुआ, क्योंकि वृहद मतलब स्वरूप के लिए फूड मतलब बनारस के सारे जो प्रमुख खाने पीने की चीज़ें उनके एक स्टॉल्स लगते थे। तो 3 दिन का 3 दिन का आयोजन देव दीपावली के पूर्व होता था। 17 में गवर्नमेंट आई है, 17 में आखिरी आयोजन हुआ, 18 से बंद था। लेकिन अब चूँकि चुनाव आ चुके हैं, ये बात तो शायद अब उनको भी समझ में आया, तो एक नवरात्र से ये सब आयोजन लगा, मतलब 2 दिन पे नवरात्र महोत्सव शुरू हो गया। चुनाव से कोई संबंध नहीं, मना कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल संबंध है, इसलिए क्योंकि 1000 आर्टिस्टों को बुला के सम्मान किया गया और उनका सम्मान इस तरीके से किया गया। कई आर्टिस्टों ने लिखा भी, ये सम्मान का क्या तरीका है कि मंत्री जी बस जबरदस्ती आ रहे हैं, फोटो भी ले रहे हैं। सम्मान तो ये तरीका नहीं है ना 1000 आर्टिस्टों को। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मंत्री जी आए, ये कम नहीं, बिना स्मग के बोलो। मतलब सम्मान उम्मान मंत्री जी क्या राय साहब, आप आपके होते हुए क्या हो रहा है? आपकी पार्टी का विरोध कर रहा है आपके बगल में बैठ के? नहीं है, हाँ? हमारी कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो राजनीतिक दल नहीं है, बिल्कुल हाँ संघ से जुड़ा हुआ है ना? आइडियोलॉजी पे जो भी है, आइडियोलॉजी पे किसी से हमारी निकटता हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा अरे किससे है निकटता? बीजेपी से है। बीजेपी। क्या बोल रहे हैं ये सब मंत्री जी के लिए? ठीक ही बोल रहे हैं, ऐसे थोड़े होना चाहिए कि बुला के आप मन से सम्मान कर रहे हैं। तो चीज़ें चल रही हैं, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। हाँ, यही चीज़ तो हमको पसंद है आप सब नौजवान एक्टिविस्टों की। राय साहब, हाँ, राय साहब का कर रहा है हिसाब किताब है। राय साहब ये सब हमारे पुराने मित्र हैं, सब ये लोग बनारस के। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि शहर किसी राजस्व अभिलेख पर अंकित एक इमला भर नहीं होती है, वर्ण समूह भर नहीं होता है। शहर कुछ इमारतें या अक्षांश और देशांतर का एक युग नहीं होता है। शहर उसमें बसने वाले लोग होते हैं, इसीलिए वो लोग जब दूसरे शहरों में जाते हैं तो अपने अपने हिस्से का शहर लेकर जाते हैं। तो मैं जब भी बनारस आता हूँ तो मेरे लिए बनारस काशी विश्वनाथ, गंगा, भोजन की बहुत सारी जगहों, कबीर, बुद्ध, शंकर का विमर्श, ये सब तो हैं ही। ये कुछ बड़े फुर्सत वाले दोस्त भी हैं जो घाट पे हमको यहीं मिलते हैं, और ये भी हमारे लिए बनारस है। थैंक यू सर।
सम्मानित महसूस कर रहे हैं हम आपकी? नहीं, मंत्री जी वाला सम्मान तो नहीं था ना ये? नहीं ये भरपूर था। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। क्या परिचय? क्या मास कम्युनिकेशन? और निकलो नीचे। देखो आ जाओ, हो सकता है हम तुम्हारा वाइवा लेने आए, फिर नंबर कम मिलेगा। देख रहे हो ऐसे भैया 80 घाट पहुंच जाते का सीधा। अरे बताओ, ये तुम लोगों का कर्फ्यू टाइमिंग क्यों नहीं होता है लड़कों का कुछ? कल से लगेगा ना कर्फ्यू। अरे वो तो पूरे शहर के लिए लग रहा है। 24 घंटे खुले रहते हैं लड़कों की ऑन पेपर है शायद। ऑन पेपर 10 बजे बंद हो जाना। ऑन पेपर 10 बजे बंद हो जाता है। खुला रहता है बिरला आप लोग बिरला से हैं? तो इतने अद्भुत हॉस्टल से हैं जिसकी दंत कथाएं दिग दिगंत तक फैली हुई हैं, ऐसे बिरला से आप हैं। आप वापस जाके हर रहवासी को कहिएगा कि सौरभ द्विवेदी ने प्रणाम कहा है। बिरला की आजकल एक टैगलाइन है, बिरला हॉस्टल नहीं ब्रांड है, बकायदा पेज चलते हैं। बिरला हॉस्टल नहीं ब्रांड है। और क्या ब्रोचा वालों से इनका बहुत अच्छा संबंध भी है। इतिहास की बात हो रही है। तुम लोग का तो ब्रोचा वालों से बहुत अच्छा संबंध भी रहता है। गुलदस्ता फेंकते हो दूसरे ऊपर ना। मैंने रुइया वालों से भी बनाए हैं संबंध। किससे? बिरला और ब्रोचा वाले कुछ साल पहले रुइया वालों से भी अच्छे संबंध बने हैं। गुलदस्ता फेंकते हैं। अच्छा आदान प्रदान हुआ है। साहब प्रकाश डालेंगे। बिरला बढ़िया संबंध हुआ। आज की डेट में बढ़िया संबंध है। तो कुछ इतिहास में कुछ बातें थी ऐसी। 2014 में एक क्लैश छोटा मोटा हुआ था, लेकिन अब सब लोग प्यार से रहते हैं। छोटा मोटा मतलब कितना छोटा था और कितना मोटा था? सर कुछ क्लैश कश्मीर के कुछ ग्लिम्स मिल जाते थे हम लोग को थोड़े बहुत। कश्मीर के पत्थरबाजी होती थी। एक्चुअली उसमें हुआ क्या था पेट्रोल पंप चलते थे। एक्चुअली उसमें तुम्हारे निशान उसी से बनाए गए। एक्चुअली उस समय हुआ क्या था ना, उस समय क्या हुआ था कि स्टूडेंट इलेक्शन के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो लोग कहते हैं वो क्या बिरला वाले या? नहीं पूरे सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी उस समय ABVP अच्छा सब लोग मिल के कर रहे थे। और उस समय क्या था कि एक्टिंग वाइस चांसलर अपने IIT के एक डायरेक्टर एक्टिंग वाइस चांसलर थे। तो लोग कहते हैं कि विश्वविद्यालय की साजिश भी थी कि छात्रों का प्रोटेस्ट इसको कमजोर किया जाए, तो आपस में लड़वा दिए। लोग ये भी कहते हैं। और तुम सब लोग थे मासूम। नहीं तो आर्ट्स और साइंस का हॉस्टल है, दोनों तरफ से बता दी। तो एक तरफ हेल्थ सेंटर पड़ता था, एक तरफ हॉस्पिटल पड़ता था। तो क्या एक तरफ साइंस वालों के साइड में हेल्थ सेंटर पड़ता था, स्टूडेंट हेल्थ सेंटर। और आर्ट्स वालों के साइड में जो BHU हॉस्पिटल है, मतलब पत्थर खाओ और फौरन। तो वो अब ऐसा हुआ कि इलाज कराते थे, इधर हॉस्पिटल जाके इलाज कराते थे। तो बेचारे ब्रोचा वाले ज्यादा ना, उनके पास हेल्थ सेंटर था, उनका इलाज भी अच्छे से नहीं हो पाया। ज्यादा हंस के ना बताओ, कोई बरोचा वाला देख के भड़क गया तो कल घाट पे नहीं आ पाओगे। लेकिन शाश्वत उपाध्याय यहीं 80 पे पाए जाते हैं शाम को। विनिंग एज पे आगे LPS ब्रोचा वाले संज्ञान लें। ब्रोचा वाले भाई हैं। 4 मंजिला ऊपर से। और फिर एक राजा राम मोहन राय भी है सोशल साइंस का। तुम लोग तो अभी कोविड में ही आए हो ना? अरे तो थोड़ा इल्ली से लार्वा वाले अभी स्टेज में हो। अभी का है इतना उड़ रहे हो? एक हॉस्टल है राय साहब जी लोग का, ब्रजनाथ। मालवी जी के पिताजी का नाम था पंडित ब्रजनाथ। ये पीओ का टाइप मामला है, सारे कांड इधर इधर करते हैं लोग, उसमें जाके छुप जाते हैं। उस हॉस्टल में कभी रेडी नहीं पड़ते। ये क्या महामना की बगिया के सबसे प्यारे पुष्प हैं? नहीं एक्चुअली स्कॉलरों का हॉस्टल है थोड़ा, तो इसलिए स्कॉलर तो आप हैं राय साहब। स्कॉलर तो आप हैं राय साहब। तो स्कॉलर लोगों का हॉस्टल है जिसमें आप रहते हैं, या आप रहते हैं इसलिए स्कॉलर लोगों का हॉस्टल है? स्कॉलरों का हॉस्टल रह रहे हैं वैसे ही। फंसा रहे हैं पर बातों में जिसको हालचाल में रहना है इनको। ये कौन हॉस्टल में रहता है? राय साहब का हॉस्टल का नहीं कहा, राय साहब उस हॉस्टल में रहते हैं। राय साहब का ये कहाँ? अरे राय साहब का हॉस्टल है, वैसे कैसे कह रहे हैं सरदार पटेल में। आपका नहीं है? और क्या बढ़िया है। संध्या जी, आपको कैसा लग रहा है जिस शहर में आपने पढ़ाई की उस शहर में लल्लन टॉप अड्डा आहूत हुआ? दो तरह के अनुभव हैं, एक तो व्यक्तिगत है और एक लल्लन टॉप का हिस्सा बनने के बाद वाला अनुभव है। व्यक्ति अच्छा लग रहा है वापस घर वापस आने जैसी फीलिंग है, वो व्यक्तिगत है। और नया अनुभव है लल्लन टॉप का हिस्सा बन के, और अभी तो बहुत थक गए हैं, क्या बताएं। दोनों ही ले देखे, दोनों ही अनुभव बहुत अच्छे हैं। बाकी बोलने की थोड़ी क्षमता कम हो गई है, माफ़ कीजिएगा, थक गए हैं थोड़ा। क्यों थक क्यों गई हो? अरे सर इतना लंबा दिए, मतलब मैं
हमसे उम्र में थोड़े ही बड़े हैं सर, लेकिन मैं बहुत अचंभित हूँ देख के कि इतनी एनर्जी कहाँ से आती है सर, बताइए। हाँ, कहाँ से लाते हैं इतनी एनर्जी? थकते नहीं है क्या कभी? सवाल है मेरा सर, मेरा एक सवाल है सर, आप थकते क्यों नहीं? उतने देर मंच में खड़े होने के बाद, उतना बोलने के बाद, और फिर इतनी दूर चल कर आने के बाद भी सर कैसे, मतलब हमें, क्योंकि मैं आम जो है वो काट के खाता हूं। क्या क्या कह रहे हो गुरु? आम भी निचोड़ लेते होंगे। आम काट ही खाते हैं। हम तो तुम्हें प्यार से भी भाभी नहीं बोलते, तो क्या मजाक कर रहे हो? क्या बाबा? रियल हर्ष गुजराल। अरे कुछ सुनाया जाए घाट पे, आपने कहा नहीं। अरे देखो देखो, ये सिद्धांत जी है, गायन सुना। आप लोग सुनना चाहते हैं? हाँ, तो थोड़ा जोरदार तालियों से स्वागत करें। बढ़िया बढ़िया। सुनाते 2 मिनट बाद सुनाते, अभी थोड़ा सा ट्रांस में चल रहा है ऐसे। आयुष कुछ बोल रहा था, बताओ। IIT BHU के बारे में कोई कमेंट था? अरे कुछ भी कुछ बोल रहे थे तुम। IIT गुवाहाटी से तो अच्छा ही है IIT BHU। हो सकता है, मतलब सुंदरता के मामले में तो नहीं। सुंदरता एक तो IIT सर सुंदर है। नहीं IIT गुवाहाटी वाले को लगता है इन्होंने तो असम बसाया है पूरा। अरे नहीं यार, ये हम लोग जब दिल न लगे दिलदार। जबरदस्ती IIT न लड़वाई है। स्पर्धा में आए थे क्या? स्पर्धा में आए थे क्या? कौन? कभी आए हैं काशी यात्रा वात्रा? एक बार आए थे बनारस। तो आए थे। हाँ, देखा मतलब जैसा BHU है वैसे IIT BHU है। जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। टैगलाइन कहाँ से उठाई है? क्या बुला रहे हो कि धमका? बुला रहा हूँ भाई, मैं धमका नहीं रहा हूँ। धमकाने के लिए बिल्ला बुलाया जाएगा। हमारा चेहरा से हटा दो, बिरला उरला के बात हो। बिरला उधर पीछे। अरे हम लोग अभी वहाँ से पैदल चलते हुए आ रहे थे तो क्या कट गया? गौरव? हाँ, क्या? अरे यार, मेरे को गौरव का फोन आया था बीच ब्लॉग में। हाँ, क्या चलते हुए? वहाँ से चलते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था। रात में ही आना चाहिए बनारस सर किसी। आपको अच्छा लगा? हाँ, स्मेल बहुत। तुम्हें बजा दीजिए ना ताली। स्मेल भी तो उतनी आती है इस समय स्मेल आते हुए। अरे यार, कुछ लोग वहाँ खड़े होके पेशाब कर रहे थे। 3 लोग लाइन से। कुछ लोग सर तो हमसे कह रहे थे कि नहीं हो रहा है। इतना बढ़िया शानदार व्यू है। अरे यार, एक तो बात क्यों बीच में पॉज लिया करो। कुछ लोग 3 लोग खड़े पेशाब, इतना शानदार व्यू, उसके पीछे पॉज लो। मैंने दोबारा से शुरू किया। ऐसे आप आ रहे हैं, इतना शानदार व्यू, अरे पीली पीली लाइट जल रही है, बढ़िया रोशनी और 3 लोग खड़े लाइन से पेशाब कर रहे हैं। तो टोका नहीं उनको कि ये आप क्यों घाट को हमारे वही टोक दिएगा। नाव में गुम्बा गुरु। अच्छा, वो जो नाम में घुमा गुरु कर रहे थे, वो मुझसे वो पूछ रहे थे। अब बताइए। नहीं, ये देखिए, ऐसा है कि सरकारों की और कार्यदायी संस्थाओं की आलोचना करनी चाहिए, और मैं तो हूँ भी ऐसे पेशे में जहाँ हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम उनकी जवाबदेही तय करें, लेकिन समाज अपनी जवाबदेही तय नहीं करता है। कुछ ठहाके, कुछ जुमले, कुछ व्यंग, और हम कंधे झाड़ के आगे बढ़ जाते हैं। पर एक जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में सेंस ऑफ बिलोंगिंग कहते हैं, वो जैसे इंदौर में आपको दिखेगा। आप जैसे 2 इंदौर के लोग बैठे हों, आप इंदौर जाएं और आप कूड़ा फेंकें उनके सामने, वो आपको टोक देंगे, और फिर भी आप बेशर्मी दिखाएं तो वो खुद कूड़ा उठा लेंगे। ये है सेंस ऑफ बिलोंगिंग। थोड़ा आप लोग टोक दिया करिए, क्यों नहीं टोक देते हैं? ताली बजाते हैं सर। ताली बजाते हैं? मतलब आपको जैसे पेशाब करनी तो आप ताली बजाओगे, फिर पेशाब करोगे? ताली बजा देते हैं 3-4 बार। वाह चाचा वाह, बड़ा अच्छा खेला। वाह वाह। क्या मतलब? कहीं भी एनसीसी यहाँ कोई खड़ा होके मूत रहा है। अनुराग तो एनसीसी क्लैप बजवा देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं डेमो। सैनिक आयुष, तुम आ जाके सुसु करेगा। यार तुम तो साइंस पढ़ो ना, बीटेक किया। तो साइंस करके दिखाए। 3 इडियट्स का सीन याद आ गया। नहीं,
अरे माना एक्स होता है ना कि मैंने कहा सूसू करने का अभिनय करो, वहाँ खड़े हो फिर लोग ताली बजाएंगे। कायदे काम बताइए। सूसू करना तो को पता है, सूसू रुक जाती कितनी तकलीफ होती है। सूसू करना तो रोकी नहीं कभी आप। सूसू बीमारी बताते हैं लोग, होता है ये सब। अच्छा हाँ बढ़िया लाल जूता से। जूता तो लाल बढ़िया ही है। कल ब्लॉग में लोग कमेंट करेंगे जूता होता है क्या क्या जूते पे क्या बोल रहे थे? बड़ा चमकीला टाइप का जूता है। हाँ लाल एकदम बढ़िया सुंदर रंग है लाल। न्यूज रूम में सुन रहे थे बड़ी बहुत है इसको। बहस क्या होगी? नहीं लाल रोशनी पड़ रही है इसलिए। ये पौराणिक नहीं रोशनी में भी लाल ही दिख रहा है, इसको पता नहीं कैसे पिंक पहले ये सफेद लगे। मेरी कलर ब्लाइंडनेस दिख गई आप लोगों को। चलिए अब 2 मिनट हो गए, अब आप गाना सुनाइए, टाइम पास करवा रहे हैं फालतू। कोई और भी कोई गाना चाहता है? हाँ शाश्वत अच्छा ये भी गाना गाती हैं? अब बहुत अच्छा गाती हैं भाई देवे, बहुत अच्छा गाती हैं बहन। अब नहीं अरे नहीं सिद्धांत जी आप तो रहेंगे। अरे आ जाइए संकोच। अच्छा वहीं बैठे लाइट आएगी सर। स्वागत है चंद्राली जी का, स्वागत है। ये चंद्राली है मेरी नौजवान दोस्त जो BHU में पढ़ाई कर रही हैं, और चंद्राली जी अब आपको गाना सुनाएंगी। चंद्राली जी प्लीज मैम। दीदिया तुमको कैमरे के सामने खुराक देंगी, तुमको कैसा लगेगा शाश्वत? नहीं कैमरे के सामने वैसे ही सेंसेक्स तुम्हारा धड़ाम हो रखा है, हाँ एकदम सर्किट लग जाएगा। नहीं भाई बहन नहीं याद नहीं है, सॉरी। शाश्वत की लिखी हुई कविता है वैसे, याद नहीं। अरे कोई अच्छा गाना सर। अरे यार अब तो वही सुनाओ, अब तो वही सुनाओ। गजब बेइज्जती। हाँ अभी नहीं याद है यार। कोई बात नहीं, जो याद है वो सुना दीजिए। अभी जो हम रिसेंटली गा रहे हैं। हाँ क्या हर्षद भी गाता है क्या? नहीं हाँ अरे नहीं हर्षित भैया इतना अच्छा गाते हैं कि एक बार ऐसे ऐसे करके गा रहे थे 15 रुपए। कैसे करके? के पास किधर गाते हैं, और उन्हें 15 रुपए मिले थे लंका पे। सत्य है? एकदम सत्य है सर। 22 रुपए 24 रुपए 2 बार 2 दिन, एक दिन 22 रुपए, एक दिन 24 रुपए। तो इनसे सुनेंगे पहले, इनसे जी हाँ सुनाइए। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। हरि अनंत हरि रूप अनंता, कैसे कोई ध्यावे। हरि अनंत हरि रूप अनंता, कैसे कोई ध्यावे। राग रागिनी के सुर सुर में हरि निज रूप दिखाया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। क्या हर साल जब संकट मोचन संगीत समारोह में आते थे, राजन साजन में जब संकट मोचन संगीत समारोह में आते थे, सबसे आखिरी दिन का सबसे आखिरी परफॉर्मेंस उनका ही होता था। मतलब वो भोर में सुबह 5 से 6 बजे वो गाने बैठते थे, वो आखिरी परफॉर्मेंस होता था जो 8 बजे तक एकदम आंगन में धूप आ जाती थी, सब लोग किनारे सड़क, हाँ सब लोग किनारे सड़क जाते थे, और आखिरी यही भजन गाते थे आखिरी वो। इसके बाद वो पूरे समारोह का पटाक्षेप होता था सालाना जलसे का। तो वो वैसा हो गया। आपने शायद दूसरी लाइन थोड़ा अलग तरीके से गाई है, जो मतलब मुझे लगा, सुन के ऐसा लगा हल्का सा। मुझे ये निर्गुण है, कबीर का लिखा हुआ है। आई गवनवा की सारी
उमर बही मोरी बारी बारी रे। साज समाज पियाले आए और कहरवा चारी। बभना बेदर्दी अचरा पकड़ी के जोरत गाठ हमारी रे। आई गवनवा की सारी। हमें मुझे इतना इतना याद था। थोड़ी महाराज आप हमें जब मुखड़ा में निपटा देते हैं यार। एक और सुनाइए फिर से। अब ये देखा, अब इसके बाद तो अब इसके बाद ऐसे नहीं। फिर हम कहेंगे टिंकू जी आ गाओ। जेरी बीट बॉक्स करेगा। जेरी थोड़ा सा देखिए पलथी मार के बैठा है जेरी। फिर आपसे जनता कहेगी टिंकू जी। वो सुना देंगे बाद में। अभी टिंकू जी सुना दो। इसके बाद अरे याद है, अरे याद है। जेरी क्या कुछ कह रहे थे? मैं कुछ नहीं कह रहा। कुछ कह रहे थे? नहीं बताओ। नहीं मैं बोल लो, तुम कर लो पहले। देखिए सब लोगों ने हाथ खड़ा किया है। मैं तो दोनों हाथ करेगा। दोनों हाथ। टिंकू जी सुना दीजिए फिर। सुना दे सर, थोड़ा गला गर्म होने दो। पदार्थ की खुशबू आ रही है। गांजे की? हाँ। नहीं गांजा नहीं पीना चाहिए। ये सब क्या बात? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, गांजा नहीं पीना चाहिए। तो हाँ? आ रहा है स्मेल? थोड़ी आ रही है सर, घाट पे नॉर्मल है। नहीं गांजे की स्मेल नहीं, हवा इधर से आ रही है। इधर जो हरिश्चंद्र घाट। अच्छा ये गांजे की नहीं है, ये चिता की दाग की स्मेल है। नहीं ये गांजे की नहीं सर, गांजे की है। यहाँ ब्यूटी के लिए लोग गांजे की स्मेल है। चलिए ये भी एक दावा है। हम तो भाई कभी पिया नहीं, तो हम कैसे बता दें? अरे इसमें नहीं क्या आर्यन खान। अरे ठीक है करने दीजिए भाई साहब। कोई बात नहीं। हम भाई ये सब क्यों करें? पुलिस मॉरल कारावास में आर्यन खान जब गए कारावास में, वो लड़का शाहरुख का। शाहरुख का लौंडा। हाँ। तो वो जब गए तो हमारी एक मित्र है, उन्होंने कहा कि अरे बताइए इतने से गांजे के लिए जेल गए हैं, बनारस का आदमी कूदता ऐसे झाड़ दे उठे निकल जाए, उससे अधिक बात करते हैं। मिट्टी के बर्तन की दुकान के सामने वो चीलम रखी रहती है, उसमें थोड़ी वो अमृत डाल के पीते होंगे। गांजे के लिए ही तो बिकती होगी वो। अरे बनारस के घाट पे यही लड़के हैं जो 24 घंटे बाद फोन करते हैं, भैया घर से फोन आ रहा है, वो वीडियो हटवा दीजिए। यही लड़के। हाँ बेटा और बोलो। और क्या क्या होता है? नशे के बारे में बोलो। और क्या क्या बता रहे थे नशे के बारे में? तो नाम बता पहले अपना। मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष कौन सी क्लास में हो? मैं एमए मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। रोल नंबर भी बताओ। चलिए उनका गला गर्म हो गया टिंकू जी। अरे एक मिनट चिल करो, कर लीजिए। तो फिर क्लोज करना है ना, अब लंबा हो रहा है। सुनो गाना। अरे कायदे के लोगों से कायदे की बातें सुनी जानी चाहिए। चलिए ऑन दैट नोट वील क्लोज दिस ब्लॉग। और ये शायद हमारी उत्तर प्रदेश की यात्रा का एक आखिरी अड्डा था आज 24 तारीख को, 24 दिसंबर को। तो मुझे नहीं लगता है कि फिर यूपी की यात्रा के इस दौर में इतने साथी जुड़ेंगे। और आज तो हमारे कई नौजवान मित्र भी सर्दी से जूझते हुए। दीदी अब आपको समझ में आया? ठंड हो रहा है पर्याप्त है? थोड़ी हो रही है। ये गलत बात। हाँ ये गलत है। ऐसे नहीं करना। क्या कौन मजाक उड़ा रहा है इस चीज का? ये खुद यही उड़ाड़ दे रहा है। कैमरा क्लोज ले जाओ। तुम उसको आगे बढ़ाओगे? हाँ क्या जैसे अब थोड़ी बोल दे रही है बच्ची, तो ऐसे नहीं करना। बच्ची? अंगिका जूनियर है हमारी, तो थोड़ी सब जूनियर को तुम बच्ची बोलते हो? ये इतना पैट्रोनाइजिंग टोन क्या है? ये मैंने तय किया है। क्या तय किया है तुम? नहीं तुमने क्या तय किया? तुम कौन हो तुम? मतलब तुम दंड संहिता रचयिता हो? मैंने तय किया। हाँ क्या तय किया? अपने लिए मैंने ये तय किया है कि जो जूनियर्स हैं, हाँ सीनियर्स, क्या सीनियर दीदी और जूनियर बच्ची? जूनियर्स बच्ची, छोटी बहन, प्यारी, और सीनियर दीदी।
सीनियर तो दीदी कहाँ तो कहाँ रहे सीनियर क्यों दीदी? नहीं TNC अप्लाई। हाँ TNC अप्लाई। जाई कहाँ था? नहीं तो फिर तो ये जूनियर मतलब ये तो तुमसे किसने कहा तुम कि ये क्यों तुम अपने ऊपर बाध्यता ले रहे हो दीदी वाला और ये- बच्ची वाला? ये मुझे लग रहा है कि इस पर भी सोचना चाहिए मुझे। बताइए। आपको बहुत कुछ सोचना चाहिए। बढ़िया। आप कहेंगे धन्यवाद सेवा का अवसर पाए। तुम अचानक से उधर से कैसे खेलने लग रही हो यार? अरे सॉरी शक्तिमान, सॉरी। राय साहब बहुत खुश हो रहे हैं, उनके प्रतिद्वंदी को निपटाया जा रहा ऐसा है। लगता है शाश्वत को बेइज्जती होती है तो मन को शांति मिलती है। चलिए ऑन दैट नोट विल क्लोज दिस ब्लॉग। आपने लगातार ललन टॉप यूपी की इस यात्रा के पहले चरण को देखा, जिसमें हमारा लक्ष्य था कि हम उत्तर प्रदेश के इस तरफ से आओगे, चेहरे पर अच्छी रोशनी आएगी। हाँ वही आ जाओ आ जाओ। पौराणिक रोशनी है सर। पहले ये सफेद लगा, कितना गिरोगे मोदी? अब तो ये मुझे बोलना होगा। पहले ये सफेद लाइट लगी, उसके बाद उतारी गिर गई। गए हो घाट से, और कितना गिरोगे? बाद में फिर येलो। तो बाद में ये ये उत्तर लो। प्रदेश की यात्रा है जो शुरू हुई थी अगस्त में, अगस्त के उत्तरार्ध में शुरू हुई थी। अगस्त 22-23 अगस्त को शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश की यात्रा। पहला पड़ाव था ज़िला गाज़ियाबाद, फिर मेरठ, अमितेश का जन्मदिन पड़ा था। मेरठ, बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा होते हुए ये सिलसिला आगे बढ़ा और 70 से ज़्यादा ज़िले कवर हो चुके हैं। गाज़ीपुर, चंदौली, सोनभद्र, बस ये बचे। 3 ज़िले बचे हैं। 3 ज़िले बचे हैं। तो ये 8 अड्डे हुए, 75 ज़िलों की कवरेज हुई ललन टॉप यूपी पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक या दोस्तों को नहीं बताया तो बताइए, क्योंकि ब्लॉग और इस तरह की अनएडिटेड चीज़ें आपको लगातार ललन टॉप यूपी पे मिलती रहेंगी। उत्तर प्रदेश की सभ्यता, संस्कृति, मसलों से जुड़ी कवरेज आपको मिलती रहेगी और विल कम बैक अगेन। अभी 3 ज़िलों की यात्रा, उसके बाद 9 जनवरी को अगर सब कुछ ठीक रहा और कोविड के और सख्त प्रोटोकॉल लागू नहीं हुए तो जमघट के नाम से कार्यक्रम होगा, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश के, देश के तमाम बड़े नेता आएँ। आपके हिस्से के जितने सवाल हमें हासिल हुए हैं इस पूरी यात्रा के दौरान, उनके जवाब हासिल करने की कोशिश की जाए। और उसके बाद फिर 5 राज्यों के चुनाव को नज़र रखते हुए हमारी 5 राज्यों की यात्रा शुरू होगी। एक टीम मणिपुर जाएगी, एक टीम गोवा जाएगी, 2 टीमें पंजाब जाएंगी, 2 टीमें उत्तराखंड जाएंगी और फिर 4 टीमें उत्तर प्रदेश का 40 दिन का सघन दौरा करेंगी। और फिर चुनाव परिणाम जब आएंगे तब आप ललन टॉप के नए नवेले स्टूडियोज से उन परिणामों का ऐलान और उनकी विवेचना भी सुनेंगे। कई साथी लगातार कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि पंजाब या उत्तराखंड या दूसरे राज्यों में आएंगे कि नहीं, तो हम बताना चाहते हैं कि हम सभी राज्यों में चुनावी कवरेज के लिए आएंगे। हमारा तो ये सपना है कि कभी फिजी में, कभी बारबाडोस में, कभी चिले में, कभी ग्रीस में भी चुनाव हो, तब भी ललन टॉप कवरेज के लिए पहुँचे, ऐसी ख्वाहिश है सर। और चिट्ठी जो आई है एक, हाँ वो चिट्ठी सर जरूर आप देखिए। चिट्ठी की आखिरी लाइन पढ़ी है सर इसकी। एनोनिमस चिट्ठी है ये। चिट्ठी आज अड्डे पे कोई दे गया था, सौरभ जी बनारस करके। ऑथर का नाम भी है क्या? ऑथर का ईमेल है, तो ईमेल से मुझे अंदाज़ा लग गया, पर इसमें मज़ेदार चीज़ें 2-3 हैं। सादर प्रणाम सौरभ गुरुजी करके चिट्ठी शुरू होती है और बनारस आए हैं राजनीतिक उहापोह को दर्ज करने, चुनावी प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए, मैं विद्यार्थी जीवन में हूँ, ऐसी सब बातें लिखी हैं। और मेरा पत्र पढ़ने के लिए धन्यवाद गुरुवर, आपकी शिष्या, और नाम में लिखा है इत्र ही मान लीजिएगा। अब ये इत्र ही मान लीजिएगा क्या कहानी है, आयुष बताएंगे। लेटेस्ट ब्लॉग इनने देखा हुआ है, मतलब ये ब्लॉग की कायदे से फॉलोअर है। कल हमने जो ब्लॉग शूट किया था, ब्लॉग 62, उसमें इत्र और अतर का जिक्र है। आपने कहानी बताई जो आप अपनी पत्नी के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो इससे पता चलता है कि ये देखती रहती हैं। और इनने आखिरी में लिखा है
सौरभ जी, आयुष में अनुशासन की कमी है। ये तो नहीं लिखा है, ऐसा नहीं, ये नहीं लिखा है। उनको और खुराक दीजिए ताकि वो दुरुस्त रहें। तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? अरे मैं चिट्ठी में था। तुम चिट्ठी में थे मतलब? चिट्ठी पढ़ने के दौरान आपके इर्द गिर्द ही तो था। वही चिट्ठी के पहले पार्ट तुम ही लिखे हो? तुम ही लिखे हो? मैं क्यों हूँ भाई? अब तो सच बोल दे भाई, जिसने इतनी मेहनत करी है, ये कितने सर के डायलॉग था मेरे मुंह से निकल गया। क्या? अब तो सच बोल दे भाई, मैं क्या डालूंगा? नहीं, इन्होंने सच वाला। सौरभ द्विवेदी जी, आयुष को कम डांटिए और फटकारिए। अच्छा, ये एक चीज लिखा है, आयुष को कम डांटिए एवं फटकारिए। कम डांटिए / फटकारिए। नहीं, कम डांटिए और फटकारते रहिए। अब तुमको सुबह शाम फटकारा जाएगा। वह मेरे प्रिय हैं। ये पढ़ रहे हैं आप। तुम चिट्ठी पढ़वा रहे हो इतना जतन से, तुम्हें तो नहीं लिख सकते? ये तो वही लग रहा है। ये और चिट्ठी लाके आयुष ने दी है। शाश्वत की है। चिट्ठी आयुष नहीं लाके दी है। सेल्फी? जी सर, यस सर। आयुष जी से सेल्फी खिंचवानी? सर आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, सुबह एंड में लेंगे। क्या? ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या बोलते हैं, हमको बड़ा अच्छा वाक्य लगता है वो अंग्रेजी में जो सब स्टैंड अप वाले बोलते हैं, लाइक यू हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस, बाय बाय, साइनिंग ऑफ। नहीं वो भी तो बोलते हैं। हे गाइस, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो सिर्फ लल्लन टॉप यूपी में मिलेगा। बाय गाइस। बंद करो। पैकअप हो गया भाई, पैकअप।